आज हम लोग समझेंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग जब भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था में हम लोग जब भी जाते हैं तो वहां पर हम लोग को डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसीए कोर्स। डीसीए कोर्स के अंदर मेरा 9 एप्लीकेशन आता है, जैसे कि नंबर 1 स्थान पर है कंप्यूटर फंडामेंटल, नंबर 2 पर है एमएस पेंट, नंबर 3 पे है नोट पैड, नंबर 4 पे है वर्ड पैड, नंबर 5 पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नंबर 6 पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नंबर 7 पे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नंबर 8 पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, नंबर 9 पर है इंटरनेट या ईमेल। दोस्तों, ये अगर 9 एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको अच्छी तरह जानकारी है तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाकर आप बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा व्हाट इज एमएस पेंट, मतलब एमएस पेंट क्या है और नोटपैड क्या है, इसे किसे मतलब मान लीजिए कि एमएस पेंट में क्या क्या यूज होता है और उसे किसे कहते हैं, एमएस पेंट किसे कहते हैं। दोस्तों, ये 9 एप्लीकेशन के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से मैं समझाया हूं। इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा। स्थान पर है एमएस पेंट। एमएस पेंट किसे कहते हैं? देखिए, एमएस पेंट का मैं यहाँ पर इमेज भी दे दिया हूं कि एमएस पेंट एप्लीकेशन ये कैसे दिखता है, राइट। देखिए, एमएस पेंट किसे कहते हैं? तो एमएस पेंट एक साधारण ग्राफिक ड्राइंग एडिटर ऐप है जो एमएस विंडो के हर संस्करण में ये सम्मिलित होता है, राइट। देखिए, एमएस पेंट यूजर को साधारण ड्राइंग, पेंटिंग करने की सुविधा देता है। कुछ फोटो एडिटिंग भी एमएस पेंट के में की जा सकती है। इसे पेंट टूल भी कहते हैं, राइट। देखिए, एमएस पेंट जो होता है, एमएस पेंट में ड्राइंग या पेंटिंग भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी फोटो को ड्राइंग करना है तो एमएस पेंट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है कि नोटपैड किसे कहते हैं, राइट। देखिए, नोटपैड का मैं यहाँ पर लोगो दे दिया हूं। नोटपैड का जो वहां पर वर्कशीट एरिया है इसको मैं नहीं दिया हूं। देखिए, नोटपैड किसे कहते हैं? तो देखिए, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व आते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडो उसके साथ ये इन्वॉल्व आते हैं। यह साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई भी साधारण नोट लिखने या पढ़ने या एडिट करने के लिए किया जाता है। देखिए, नोटपैड जो एप्लीकेशन है इसमें मान लीजिए कोई भी साधारण सा नोट हो या उसको एडिट करना हो या पढ़ना हो तो ये नोटपैड का यूज बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नंबर 3 नंबर पर आता है वर्डपैड। देखिए, वर्डपैड एरिया में यहाँ पर देखिए हाउ टू क्रिएट ए इनबॉक्स वर्डपैड, राइट। देखिए, वर्डपैड जो यहाँ पर दिया है इमेज, इसी देखिए वर्डपैड का वर्कशीट एरिया जो होता है ऐसे आपको दिखने को मिल जाएगा, राइट। देखिए, नंबर 3 नंबर पर आता है कि वर्डपैड किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ये बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये भी इन्वॉल्व आते हैं। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर एमएस पैड, नोटपैड और वर्डपैड ये मेरा 3 एप्लीकेशन आते हैं। जैसे कि ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में एप्लीकेशन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। जैसे कि एमएस वर्ड जिसका पूर्व नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एंड प्रिंट आदि करने के लिए ये कार्य में उपयोग में आते हैं। जैसे कि देखिए, एमएस वर्ड जो है ये देखिए किसी भी मान लीजिए फाइल को ओपन करना हो, किसी भी फाइल को मान लीजिए क्रिएट करना हो, एडिट भी करना हो, फॉर्मेटिंग या शेयर, मान लीजिए कि ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में शेयर भी करना है तो इससे आप कर सकते हैं, राइट।
टाइप पर है एमएस एक्सेल किसे कहते हैं। व्हाट इज एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहां पर ये एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए एमएस एक्सेल जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करती है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेड्यूल्ड के अंतर्गत आने वाला ये एप्लीकेशन है। देखिए एमएस एक्सेल जो एप्लीकेशन है, अगर आप किसी भी अगर कंपनी में आप जाते हैं तो वहां ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज होता है। जैसे कि स्टाफ का मान लीजिए जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है तो एमएस एक्सेल के माध्यम से ही आप डेटा बहुत ही आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 6 नंबर पर आता है कि एमएस पावर पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट किसे कहते हैं, तो देखिए पीपीटी का पूरा नाम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसे हिंदी में पावर पॉइंट प्रस्तुति के नाम से भी जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का महत्वपूर्ण भाग है। ये जो देखिए एमएस पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ये महत्वपूर्ण ये एप्लीकेशन एक भाग है, सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण भाग है। यह फाइल को टेक्स्ट, इमेज, शेप आदि की सहायता से किसी वस्तु या विषय को समझाने के लिए ये बनाया जाता है। देखिए एमएस जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है किसी वस्तु को टेक्स्ट, शेप्स, इमेज के सहायता से ये इस एप्लीकेशन में आप काम कर सकते हैं, राइट। उसके नंबर 7 नंबर एप्लीकेशन है एमएस एक्सेस। देखिए एमएस एक्सेस जो होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देखिए अंग्रेजी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ऑफ एक्स के लिए किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यह भी एक भाग है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस एक्सेस जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एमएस एक्सेस जो एप्लीकेशन है ये भी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। नंबर 8 नंबर पर आता है कि देखिए इंटरनेट एंड ईमेल किसे कहते हैं। देखिए इंटरनेट या ईमेल किसे कहते हैं। देखिए ईमेल या देखिए ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल हिंदी विविध अंग्रेजी। देखिए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। जो ईमेल जो होता है पहले के जो मान लीजिए कि जमाने के लोग एक लेटर लिखते थे। लेटर लिखने के बाद वो डाक माने पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां पर देते थे। पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ता बाद वहां पर आपके पास पहुंचता था। तो ईमेल जो है अभी ये सेकेंडों में काम आपका कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑफिस का डॉक्यूमेंट हो, कोई भी लव स्टोरी आपका मान लीजिए किसी से संबंध है तो आप इस ईमेल के माध्यम से अपना डेटा को उनके पास पहुंचा सकते हैं। इसीलिए देखिए ईमेल या इंटरनेट देखिए कंप्यूटर का एक अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। जो ईमेल है पत्र भेजने का एक तरीका अभी बन चुका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से भी मिलकर बना होता है, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।